अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि बॉलीवुड एक साथ नहीं है। यूनिटी सिर्फ आपके हेड में है, ये इंडस्ट्री में नहीं। हम सिर्फ डेट्स पे और शादियों पे एक दूसरे के पीछे खड़े रह जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज में एक दूसरे का हाथ छोड़ के दूर भागते हैं। ये है अनफॉर्चुनेट रियलिटी फिल्म इंडस्ट्री की। एक बार फिर उठ गया है फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी पर सवाल, और करण के बाद अब की बार ये सवाल उठाया है पूजा भट्ट ने, जिनका कास्टिंग डायरेक्टर होने का दावा करके एक शख्स ने किसी को चीट करने की कोशिश की है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर पूजा भट्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, मेरा दफ्तर है, और जब तक आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करें तो प्लीज डू नॉट बी कन्विंस्ड बाय एनीबॉडी हु क्लेम्स टू बी माय एजेंट बिकॉज़ यू विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ। और मैं एक बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी होपफुल जिसके आंख में स्टार्स हैं और जो चाहते हैं कि वो इस टिंसल वर्ल्ड में अपना मार्क कहीं छोड़ दे, कहीं उनकी शुरुआत अगर ऐसे एक घटिया तरीके से होगी तो दे विल बी हार्ट ब्रोकन फॉरएवर। उनकी एक फीलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत गलत होगी। जी हाँ, एक बार फिर फ्रॉड में यूज किया गया है बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स का नाम। एक बार फिर हुई है एक टॉप बॉलीवुड स्टार के नाम पर लाखों की ठगी। एक तरफ जहां पूजा का नाम मिस यूज किया गया है, वहीं रिपोर्टेडली ऋतिक रोशन के नाम पर एक बिजनेसमैन को मिला है 5 लाख का धोखा। सबसे पहले आपको डिटेल्स देते हैं कि कैसे पूजा भट्ट का नाम मिस यूज किया गया है। अपेरेंटली खुद को पूजा का कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले रोहित कुमार नाम के एक शख्स ने एक फीमेल फ्रीलांस एंकर को फोन किया, बताया कि वो पूजा भट्ट के ऑफिस से बोल रहा है और ये भी कहा कि उसे पूजा की नेक्स्ट फिल्म में एक बोल्ड रोल के लिए एक लड़की की तलाश है। पर बाद में जब उस फीमेल एंकर को कास्टिंग डायरेक्टर पर शक हुआ तो उसने थाने के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। फिलहाल मामला पुलिस में है और ऐसे केस में अपना नाम आने पर खुद पूजा भट्ट हैरान है। तो ये विनती करूंगी कि ये प्लीज ये फ्रॉड बिहेवियर तो वो रोके इमीडिएटली, वरना मैं डेफिनेटली उदयपुर से वापस आके आई एम गोइंग टू सीक दैट पर्सन आउट एंड इंश्योर दैट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। सीजन 2 के दौरान भी ऐसे फेसबुक पे काफी सारे ग्रुप्स थे जो क्लेम कर रहे थे कि हम पूजा भट्ट के कास्टिंग एजेंट्स हैं, महेश भट्ट के कास्टिंग एजेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। भट्ट खानदान अपने गट पे, अपने इंस्टिंक्ट पे लोगों को काम देते हैं। ऐसे ही एक दूसरे केस में ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनाने का वादा करके 5 लाख की ठगी की गई। रिपोर्टेडली खुद को फिल्म्स में कैमरामैन बताने वाले एक शख्स ने लाखों का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि उस बिजनेसमैन के बेटे को ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनाने का झांसा देकर ये ठगी की गई। लालच देने वाले कपल ने ये भी कहा कि उनका बेटा 1 साल के लिए ऋतिक के साथ यूएस जाएगा और उसकी अर्निंग 1 लाख पर मंथ होगी। बदले में 5 लाख रुपए लेकर वो कपल रफू चक्कर हो गया। ये मामला भी अब पुलिस के पास चला गया है और पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है। पुलिस कंप्लेंट में कहा गया है कि ये कपल बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अपनी पिक्चर्स दिखाकर ठगी करता है। पुलिस ने गुजरात भर से इस कपल के ऐसे कई ठगी के मामले सामने आने की बात एक्सेप्ट की है। हालांकि जब हमने ऋतिक के मैनेजर से इस पर बात करने की कोशिश की तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो यही है कि जहां पुलिस ऐसे फ्रॉड की बात सामने आते ही काम में जुट गई है, बॉलीवुड बार बार अपना नाम बदनाम होने पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। यही सवाल पूछे जाने पर फूटा है पूजा भट्ट का गुस्सा। जब भी बॉलीवुड की कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कितने आवाज सुनते हैं आप। महेश भट्ट की एक लोन आवाज ज्यादातर लोग सुनते हैं और वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ते नहीं हैं, वो एक राइट या रॉन्ग के लिए लड़ते हैं। हम सिर्फ डेट्स पे और शादियों पे एक दूसरे के पीछे खड़े रह जाते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इश्यूज में एक दूसरे का हाथ छोड़ के दूर भागते हैं। ये है अनफॉर्चुनेट रियलिटी फिल्म इंडस्ट्री की। पूजा की बात वाकई गौर करने वाली है, क्योंकि सैकड़ों यंगस्टर्स फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सपना लेकर डेली मुंबई में कदम रखते हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स और मॉडल कोऑर्डिनेटर्स के चक्कर में पड़कर उन्हें ब्रेक मिलना और भी डिफिकल्ट हो जाता है और फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी होती है सो अलग। ऐसे में बॉलीवुड क्या कोई कलेक्टिव एफर्ट लेगा? क्या न्यू टैलेंट को शोकेस करने के लिए कभी बन पाएगा कोई कॉमन प्लेटफॉर्म? इन सब सवालों के जवाब का इंतजार उन सभी को रहेगा जो फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस का सपना लेकर हर रोज किस्मत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कास्टिंग एजेंट्स की मोनोपोली उन्हें मायूस कर देती है। विद ब्यूरो रिपोर्ट,
चेतना सिंह, जूम, मुंबई।